भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। कैसे हैं आप सब, और कामना करते हैं कि जहां भी रहें आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और भगवान भोलेनाथ की पूरी पूरी कृपा आपको प्राप्त होती है। भक्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर ओम नमः शिवाय मंत्र का हम रात्रि में लगभग 10 बजे के बाद 12 बजे 10 बजे के बाद या कि 12 बजे के बाद मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान शिव का कौन सा स्वरूप जागृत होता है, आज हम ये जानकारी आप लोगों को देंगे। और कई लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज जी, कमेंट के माध्यम से भी और फ़ोन भी किया लोगों ने कि महाराज जी हम जाप करते हैं भगवान शिव का, और रात्रि में जाप करें या कि दिन में जाप करें, कौन सा अधिक सही रहेगा, और अगर हम जो है तो अपनी दिव्य दृष्टि खोलना चाहें तो रात्रि में सही है कि दिन में सही रहेगा। भक्तों हम आपको बताए दे रहे हैं, भगवान शिव जो है तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और एक ऐसे देवता धरती पे हैं कि बहुत सहज है। आप अगर उनकी मन से लगन से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं, जाप करते हैं उनका, तो ये मान के चलिए कि आपको सब कुछ देने वाले, हर चीज़ आपको उपलब्ध करा देंगे। धन दौलत हर चीज़ भगवान शिव से प्राप्त किया जा सकता है। ये मान के चलिए आप लोग कि अगर आप रात्रि में जाप करते हैं 12 बजे के बाद या कि 10 बजे के बाद रात्रि में, तो रात्रि में कोई भी साधना होती है, जब मंत्र साधना हो, कोई पूजा पाठ विधि हो, रात्रि में शांत माहौल के कारण उसकी जो है तो महत्व अधिक बढ़ जाता है। कोई भी मंत्र हो, अगर हम रात में उसका जाप करते हैं किसी भी मंत्र की, रात में एकदम शांत माहौल रहता है और सिद्धियां शक्तियां अपने चरम सीमा पे होती हैं। आप रात में जो है कोई भी काम करिए तो आवाज़ भी अगर किसी को देंगे तो बहुत तेज़ से सुनाई देगी। इसी प्रकार जो है तो मंत्र जो हमारे होते हैं, अगर हम रात्रि में जागरण करते हैं या कि जाप करते हैं तो ये मान के चलिए कि वो चीज़ें भगवान तक अधिक जल्दी पहुंचती हैं, वो चीज़ें भगवान तक अधिक जल्दी से पहुंचती हैं। और सिद्ध कोई भी मंत्र जाप करने का या सिद्ध करने का जो है रात्रि से अच्छा माहौल कोई भी नहीं। अगर आप ओम नमः शिवाय का लगातार रात में जाप करते हैं तो सबसे पहला लाभ आपको ये है कि आपका ध्यान जो है आज्ञा चक्र पे सीधे पहले लगता है। एकदम शांत माहौल के कारण, यहाँ वहाँ शोर शराबा ना होने के कारण आपका ध्यान जो है आज्ञा चक्र पे रहता है। अपने आज्ञा चक्र में जब आपका एकदम ध्यान केंद्रित होगा तो आपको प्रकाश जैसा दिखाई देगा, तो आपका जो है कुंडलनी धीरे धीरे ऊपर उठेगी। भक्तों दिन की अपेक्षा रात में जाप करने का अधिक बेनिफिट है, बिल्कुल श्योर बात है और 100% सही है। कोई भी आप देखते होंगे, सुने होंगे, अघोरी तांत्रिक जो होते हैं तो रात में शमशान में जाके सिद्धि करते हैं और एक दिन में ही वो पूरी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लाशों के साथ जो है या कि जलती हुई चिता में बैठ करके वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। तांत्रिक जो है तो अपनी सिद्धि जो है तो रात में 12 बजे के बाद ही करते हैं, क्योंकि ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बन जाता है कि सभी जो है तो शक्तियाँ अपने प्रचंड रूप में होती, सभी शक्तियाँ जो हैं रात्रि में 12 बजे के बाद अपने प्रचंड रूप में होती, तो उसमें हमको सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है और हमारा मंत्र जल्दी जागृत होता है। हाँ भक्तों, ये ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन या 4 दिन जाप करें और बता दें कि मंत्र सिद्ध हो गया है कि कुंडलनी जागरण हो गई कि नहीं। भक्तों ऐसा नहीं होता। बाकी कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र मिल जाते हैं, कुछ ऐसे पावन मुहूर्त हो जाते हैं जिसमें हमारा मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। कहिए ग्रहण काल हो, एक दिन में ही सिद्ध हो जाए, एक दिन में हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, वो तो प्रभु की इच्छा है। हमारे ऊपर कितनी क्षमता है जाप करने की, कितनी क्षमता है हमारे ऊपर मंत्र को साधने की, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और भक्तों जब आप जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का रात में 12 बजे के बाद, अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पे ही लगाइए। आप जब धीरे धीरे जाप करेंगे, महीना 2 महीना 3 महीना, आप कम से कम ये मान के चलिए कि 1 घंटा से लेकर के 3 घंटे तक आप जाप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का कर सकते हैं।
आप यहाँ पे जब ध्यान लगाएंगे एकदम पूरा यहीं पे आकर्षित करके, तो आपके आज्ञा चक्र में जब धीरे धीरे दर्द होने लगेगा या झंझनाहट होने लगेगी या कि दबाव पड़ने लगेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी कुंडलनी धीरे धीरे जागृत हो रही। भक्तों, कुंडलनी जागरण के लिए जो है 7 चक्र होते हैं, और जब आप रात्रि में 12 बजे जाप करते हैं तो भगवान शिव की पूरी कृपा हमको मिलती है। और जब हम लगातार उस मंत्र को ओम नमः शिवाय को जाप करते रहते हैं, तो जो है तो ओम नमः शिवाय को जाप करते करते मंत्र धीरे धीरे सिद्ध भी हो जाता है और भगवान की पूरी कृपा हमको मिलती है। रात में जो है शक्तियाँ सब जो है तो कोई भी देवी शक्ति हो या कि कोई भी अन्य शक्ति हो, एकदम सब ब्रह्मांड में फ्री होके घूमती हैं। फ्री होके जब घूमती हैं तो हमारी जो मंत्र साधना है वो शक्तियों के माध्यम से भगवान शिव तक बहुत जल्दी आसानी से पहुंच जाती है। और भगवान शिव की जब हम रात में मंत्र 12 बजे के बाद करते हैं, रात्रि में करते हैं, तो भगवान शिव की पूरी कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय भगवान का सबसे प्रिय मंत्र है। आप लोग इस मंत्र को करें, रात्रि में करें या दिन में करें। अगर बहुत जल्दी सिद्धि चाहिए, जल्दी आपको अगर कुंडलनी जागरण करना है, जागृत करना है, तो आप रात में भी कर सकते हैं। रात में 8 बजे के बाद करना है, 10 बजे के बाद करना है, या कि अर्धरात्रि में 12 बजे आप कर सकते हैं। 12 बजे करेंगे और जल्दी सिद्धि और साधना मिलेगी। श्योर बात है भक्तों, सत्य बात है। क्योंकि शक्तियाँ रात में कोई भी सिद्धि हो, रात में अधिक जल्दी सिद्धि होती है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है, आकर्षण जो है बढ़ता है रात में। मंत्र की ऊर्जा भी बढ़ती है रात में, मंत्र की जो है तो ऊर्जा भी बढ़ती है। मंत्र जागरण करने की क्षमता जो है रात्रि में दिन की अपेक्षा अधिक होती है। दिन में तो तमाम शोरगुल होता रहता है और रात में जो है तो फ्री माहौल में आदमी रहता है, और फ्री माहौल में जब रहता है इंसान तो बिल्कुल उसका ध्यान मंत्र में ही रहता है, उसका ध्यान जो है मंत्र में ही रहता है। इसीलिए जो है तो आप लोग रात्रि में मंत्र साधना कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पावन मुहूर्त होते हैं उसमें रात में ही किया जाता है। आपको एक दिन में ही मंत्र साधना करना है, एक दिन में ही सिद्धि प्राप्त करनी है अगर किसी मंत्र की, तो आप जो है तो ग्रहण काल पकड़िए। ग्रहण काल का समय ऐसा समय होता है कि एक दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सूर्य में जब से जो है तो ग्रहण लगता है और मोक्ष तक, ये मान लीजिए ग्रहण में काल से, जैसे सूर्य ग्रहण है तो जब से सूर्य को जब राहु अपने बस में लेता है कैद में, और मोक्ष तक अगर आप जाप को किसी भी मंत्र का कर लेते हैं तो ये मान लीजिए मंत्र सिद्ध हो जाता है। और चंद्र ग्रहण में भी ऐसा होता है, एक दिन में सिद्धि मिलती है ग्रहण काल में। बहुत भक्तों ने कमेंट किया कि महाराज जी एक दिन में कोई क्या दिव्य दृष्टि खुलती है। भक्तों, हम एक चीज़ बता दें आपको, ऐसे ग्रहण, ऐसे नक्षत्र हमारे सामने आ जाते हैं कि एक दिन में सब कुछ मिलता है। दीपावली की रात्रि में एक दिन में नहीं, 1 घंटे में मंत्र साधना हो जाती है और मंत्र सिद्ध भी होकर काम करता है। इसी प्रकार होली की रात्रि होती है, मंत्र जागृत होकर काम करता हमारा सिर्फ 1 से 2 घंटे में। तो बेवकूफ़ी भरी बातों का कमेंट मत करें कि क्या 1 घंटे में, एक दिन में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भक्तों, मिलने को कुछ भी मिल सकता है, तो प्रभु की कृपा है। और ऐसे नक्षत्र, ऐसे माहौल मिलते हैं, ऐसे हमारे सामने मुहूर्त आते हैं कि एक दिन में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाकी अपने ऊपर कितनी क्षमता है, हम कितनी आस्था और विश्वास के साथ भक्ति कर रहे हैं, ये जो है तो उसमें निर्धारित होता है हमारे ऊपर कितनी क्षमता है। भक्तों, आप ओम नमः शिवाय का रात्रि में जाप करें, दिन में जाप करें। रात्रि में सिद्धि अधिक आपको प्राप्त होगी और दिन में जो है सिद्धि आपको मिलेगी, लेकिन कम मात्रा, जल्दी अधिक टाइम तक जाप करना पड़ेगा। और बाकी भक्तों, रात्रि में भी आप रोज़ 51 माला का जाप करें। भक्तों, ये मान लीजिए कि अगर आप अनुष्ठान कर सकें, अनुष्ठान 41 दिन का करके ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि खुलने में थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन मंत्र की सिद्धि आपको 41 दिन में हो ही जाएगी, क्योंकि ओम नमः शिवाय छोटा मंत्र है। आप जो है लगभग 5 लाख का 41 दिन में अनुष्ठान करिए और उसको मंत्र को जाप करिए और आपको ज़रूर सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी। भक्तों, आप जो है तो दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने ओम नमः शिवाय का लगातार रात्रि में जाप करना ही करना पड़ेगा, तभी आपको सिद्धि मिलेगी ओम नमः शिवाय की। और आपको जो है दिव्य दृष्टि बिल्कुल प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, मिलने को इस संसार में कुछ भी मिल सकता है। लोग बोलते हैं कि यहाँ
एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, कोई दिव्य दृष्टि खुलती है भक्तों, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए भगवान की कृपा कब किस पे हो जाए कोई नहीं जानता है। बाकी भगवान शिव का ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, माता काली का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे एक ऐसा मंत्र है जो दिव्य दृष्टि खोलने में सबसे अधिक सहायक होता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो है तो अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो, जो हमने ज्ञान दिया आपको, जो भी वार्ता हमने बताई, जो भी हमारे पास गुरु कृपा से है, हमने आपको समझाया, आपको कैसा लगा, आप जो है अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जो है तो हमारी जो ज्ञान वार्ता है अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचा सके और अधिक से अधिक लोग जाप में, साधना में, मंत्र साधना में जो है परिपूर्ण हो सकें। भक्तों नमस्कार, जय माता।